इफ यू थिंक जस्टिस इज इक्वल टू ऑल देन दिस रील विल शॉक यू। आप सब लोगों को याद है कि पुणे पोर्श केस किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था और उस बंदे को, लड़के को बेल मिल चुकी थी। कैसे भाई? 300 वर्ड का ऐसे लिखने से। अब उसमें ट्विस्ट आ चुका है। अब ऐसे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। केस पूरा ठंडा हो गया था, 1 साल से सब कुछ चीज़ें चल रही थी, बट जो डिक्रीज़्ड है, उनके पिता है, उनका कहना ये है कि भई अभी 2 महीने के अंदर कुछ ट्रांसफ़र हुए। ट्रांसफ़र के बाद ये डिसाइड हुआ कि भई अब ये जो केस है वो जुवेनाइल के अंदर ही लड़ा जाएगा। लड़का जो है उसको किशोर समझ के ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। अब जो डिक्रीज़ है, जो विक्टिम है, उनके माता-पिता तो है यही बोल रहे हैं कि भई जब क्राइम इतना हीनियस है, तो भई उसकी सज़ा भी जो है, वो एक नॉर्मल फुल्ली ग्रोन एडल्ट की तरह क्यों नहीं की जा रही है? सवाल तो यही आ रहा है कि क्या पैसा जो है, वो चीज़ें खरीद सकता है? इसमें आरोप पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। पुलिस को भी ये जो केस है, बहुत वीक तरीके से हैंडल करने के लिए आरोप लगे हैं। अब ये आरोप जो है, वो एकदम क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भई पैसा है, तो भई बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हर एक बार सोशल मीडिया की मदद से ही केस को पुश मिलेगा, तो फिर आप समझो कि ऐसे ऐसे केसेस बहुत सारे होंगे, जहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो भई क्या हमारा जो सिस्टम के ऊपर जो भरोसा है, वो कायम रखे या फिर ख़त्म करे? या फिर हर केस के लिए या फिर हर इवेंट के लिए हमें सोशल मीडिया की रील्स ही बनानी पड़ेगी?